Hello everyone, this is Dr. Cryptic Spiritual. This is part 5 of medical astrology. If you didn't watch part 4, then go and watch it first before coming here. Today we are going to take up some few diseases. First we'll start from ear disease. If the third house is conjoined with the malefic planets or aspected by malefic ear disease is caused. ठीक है, यहाँ पे तीसरे घर की बात हो रही है कि थर्ड हाउस जो भी होगा वो या तो मेलिफिक प्लैनेट के साथ या तो मेलिफिक प्लैनेट्स की उनका दृष्टि संबंध होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि देयर विल बी ईयर डिसीज। इफ द फुल मून एंड वीनस conjoin their enemies then native will become deaf। अगर चंद्र और शुक्र वो अपने दुश्मन घर में अगर बैठ जाता है, ठीक है, तो ऐसा मानना है कि वी विल बिकम डेफ। जैसे कि हमने ब्लाइंडनेस में बात की थी, इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा कि डेफनेस ऐसा नहीं कि ही विल बी completely deaf, there will be issues with ear, there can be issues with hearing issues, like there will be issue with the intensity of the hearing। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो पक्का उसको बाधिर ही हो गया है। ठीक है, बहुत सारी ईयर्स डिसीज है जैसे कि हमने पढ़ा है कर्णगत रोग के अंदर। ठीक है, इन द नाइट बर्थ इफ द मर्क्यूरी इज इन द सिक्स्थ एंड द वीनस इज इन द फिफ्थ द नेटिव शैल बिकम डेफ। अगर जो रात का जन्म हो और उसमें बुध छठे स्थान में, शुक्र है वो पांचवें स्थान में, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं दैट ही विल बी सफरिंग फ्रॉम बाधिर्य। ठीक है, द नेटिव विल सफर फ्रॉम हियरिंग प्रॉब्लम ऑफ द लेफ्ट ईयर इफ द वीनस एंड मर्क्यूरी इन द 12th हाउस। 12वां घर जो व्यय स्थान है उसके अंदर किन दोनों प्लैनेट का कंजक्शन जो है, शुक्र और बुध का कंजक्शन, तो हमें मानना है कि लेफ्ट ईयर के अंदर ज्यादा इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, if the Mercury and the Lord of the sixth house, बुध ग्रह और लॉर्ड ऑफ द सिक्स हाउस छठे स्थान का जो मालिक है वो उसका कंजक्शन होगा बुध ग्रह के साथ और उनके ऊपर दृष्टि संबंध बन रहा है, देन द नेटिव विल हैव सफर फ्रॉम हार्ड ऑफ हियरिंग। जैसे कि अगर माने दैट मर्क्यूरी इज हियर, ठीक है, सिक्स हाउस में, और सिक्स हाउस का लॉर्ड भी सिक्स हाउस में है, और उसके ऊपर 12th हाउस से मान लेता है कि केतु का विजन पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं दैट ही विल बी सफरिंग फ्रॉम हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, इफ मर्क्यूरी एंड लॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस आर एस्पेक्टेड बाय अ मेलेफिक, बुध ग्रह है वो और सिक्स हाउस के जो लॉर्ड है उसके ऊपर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स की विजन हो रही है, जो आगे हमने पॉइंट किया वही है। ठीक है, अब बात आती है another disease which is dumbness। so dumbness is kind of obviously dumbness जहाँ पे आती है it's a person without knowledge, तो जुपिटर की बात तो आएंगी ही, गुरु की बात आएंगी। ठीक है, इफ द सेकंड हाउस द्वितीय स्थान के अंदर गुरु के साथ कौन बैठा है, तो जुपिटर इन द 8th हाउस एंड द नेटिव बिकम्स डन। जो द्वितीय स्थान के मालिक है, ठीक है, जो सेकंड हाउस के जो मालिक है वो कहाँ पे बैठेंगे, 8th हाउस में, किसके साथ, तो गुरु ग्रह के साथ। तो क्या हम मानेंगे, तो जातक विल बी डम, उनको कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा, ही विल बी अ डम पर्सन। ठीक है, when the mercury and the lord of sixth house are position in ascendant, जो बुध ग्रह है और छठे भाव के जो मालिक होते हैं वो ये दोनों की युति कहाँ पे, लग्न में, तो हमें क्या मानना है, द नेटिव विल बी डम। when the jupiter, गुरु ग्रह और जो छठे स्थान का मालिक वो अगर एसेंडेंट में है, लग्न में है, तो भी हमें मानना है द नेटिव विल बी डम। नेक्स्ट पॉइंट, जुपिटर एंड लॉर्ड ऑफ सेकंड आर इन द 6th 8th एंड 12th, देन नेटिव विल बी म्यूट। ठीक है, when the Jupiter and the Lord of second are in the 6th 8th and 12th, सिंपल कि जो जुपिटर की युति किसके साथ होगी, 6 और 12th, 6 8th और 12th में होगी। और यहाँ आई थिंक जो डम का मतलब ऐसा कहा गया है कि जो बोल ना सके। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, मेरी आगे थोड़ी गलती हुई दैट आई टोल्ड द नॉलेज की बात, बट अगेन knowledge comes with your speech and कहीं ना कहीं Jupiter is related। ठीक है, तो here dumb means not mad person or something, it's here dumb means मूक means he will be not able to speak something। nasal disease penis रोग, ठीक है, तो पीनस रोग वी कंपेयर विथ राइनाइटिस। एंड इफ मून ऑक्यूपाइज, चंद्र अगर आपका 6th स्थान में है, चंद्र छठे स्थान में, जो शनि है वो 8वें स्थान में, और कोई भी दूसरा ग्रह मेलिफिक प्लैनेट वो 12वें स्थान में, तो यहाँ पे क्या हुआ,
कि जो देखिए छठे, 8वें, 12वें तीनों के तीनों घर गलत हाउस आई मीन द मेलेफिक प्लैनेट से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम ऐसा मान सकते हैं पीनस रोग। ये देखिए यहाँ पे नेज़ल डिजीज़ पीनस रोग लिखी है, इट्स नॉट लाइक किसी को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, पर यहाँ पे जिनको बाय बर्थ और जिनको ये राइनाइटिस हो सकता है कि एक्यूट राइनाइटिस हो या क्रोनिक राइनाइटिस हो, तो वो हमें इंक्लूड यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है? अगर इन शॉर्ट एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली डस्ट से हर कोई को राइनाइटिस हो सकता है, पर वो हमें पीनस वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? थ्रोट प्रॉब्लम्स दैट इज योर गलर होगा। इफ द थर्ड लॉर्ड, तीसरे भाव का जो भी स्वामी है, उसका उनका कंजक्शन कहाँ पे होगा? राहु और मर्क्यूरी के साथ, तो थ्रोट की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वाणी भाव राहु एक कंपैरिजन रहता है, इसलिए जो तीसरे भाव का स्वामी थर्ड हाउस इज व्हाट? थर्ड हाउस इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी के लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन राहु और मर्क्यूरी का हुआ, तो कहीं ना कहीं थ्रोट के प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। अब एक चीज ये याद रखनी है कि कहीं ना कहीं डेंटल प्रॉब्लम्स जहां भी आती है, वहां पे राहु को पहले लेना है, बिकॉज मैंने पहले वीडियो में ही कहा था कि राहु जहां पे अफेक्ट करेगा वहां पे आपके दांत अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे झूठ बोलने वाले लोग, उनके दांत आगे पीछे होंगे, जिनकी भी ब्रेसिस ब्रेसिस से उनको रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े है अपने टीथ की, तो उनको भी ऐसा ही मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं दे आर लायर्स एंड ऑल, बिकॉज राहु उनका खराब था, बट ड्यू टू सम गोचर अवस्था राहु ठीक हो गया, बिकॉज अगेन रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। बट इवन दो वन टाइम लाइक इंसान है ना, इंसान तो ऑब्वियसली ही अपनी फितरत से बदलेगा नहीं, झूठ तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ भी हो जाए, हम भी बोल लेते हैं ना। एज अ लाइक एज अ स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर, वी हैव टू स्पीक लाई, बट फॉर समवंस गुड, है ना? तो ये कहीं ना कहीं गुरु राहु की युति को भी दर्शाता है। अगर आपको चांडाल योग के बारे में पता हो, बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हो गए, उनकी जन्म कुंडली में गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट, इफ द सेकंड लॉर्ड कंजंक्ट विथ राहु, जो द्वितीय स्थान का मालिक है, वो राहु के साथ युति हुई इन द सिक्स्थ, और डिपोजिट ऑफ राहु कंजंक्ट विथ सेकंड हाउस। इन शॉर्ट यहाँ सिंपल है, राहु का कॉम्बिनेशन सेकंड लॉर्ड के साथ सिक्स्थ हाउस में, या तो फिर राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो सेकंड हाउस में ही, तो क्या होगा? डेंटल प्रॉब्लम्स। इफ टोरस एंड एरीज, ये टोरस एंड एरीज है, वो सेकंड और फर्स्ट में, यानी पहले एरीज होगा उसके बाद टोरस होगा, तो इसमें हम क्या माने कि ये मेष राशि की अगर हुई कुंडली, आई मीन मेष लग्न की अगर कुंडली हुई, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि टीथ डीके होंगे। पर कैसे? ये भी एक पॉइंट लिखा है कि एस्पेक्ट ऑफ मेलिफिट, कि एसेंडेंट पे लगने पे किसी अशुभ ग्रह की विजन भी जानी चाहिए, ठीक है? ऐसे रैंडमली नहीं। If the moon, Saturn and sun or malefic occupies the seventh house, the native's teeth will be completely decayed and will have to get them pulled out. अगर चंद्र है, शनि है और सूर्य, उनकी अकम्पनी किसके साथ होगी? या तो ये तीनों एक साथ सेवंथ हाउस में है, या तो कोई मेलिफिक सेवंथ हाउस में है, तो हमको क्या मानना पड़ेगा? इनके टीथ बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दे विल बी डिकेड कंप्लीटली। इफ द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, द्वितीय भाव का मालिक, एंड सिक्स्थ हाउस का मालिक कहाँ पे? दे विल बी टुगेदर, एंड उससे क्या होगा? टीथ की डिसीज, ठीक है? राहु अगर पंचम स्थान में या पहले स्थान में, तो राहु क्रोक्ड टीथ होगी, क्योंकि राहु राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है ना पहले, तो वो इंसान ही बहुत इल्यूजनरी नेचर का बन जाता है। तो ऑब्वियसली इल्यूजनरी नेचर की एक पहचान ये है, कितना भी सुंदर इंसान दिखता हो, हम उसके दांत देखेंगे, इल्यूजनरी इंसान अगर होगा कि दूसरों को अपनी माया में फंसाने वाला, तो कहीं ना कहीं भले ही अंदर का छोटा दांत आगे पीछे होगा, बट उनका दांत क्रोक्ड होगा जरूर, ठीक है? तो ये चेक कर लेना हमेशा। ऑब्वियसली लाइक आप चेक करने नहीं जाओगे हर एक के माउथ के अंदर, बट इट्स लाइक दिस इज द हिडन सेल्फ ऑफ राहु। राहु अगर फर्स्ट हाउस में रहा ना, तो उनके जो आगे के टीथ वो क्रुक नहीं होंगे, पीछे के टीथ क्रुक होंगे, क्योंकि राहु एक माया बना के रखता है हमेशा, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है। वैसा इंसान जो राहु फर्स्ट हाउस में होता है, वो अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पाते, अपनी पर्सनालिटी हमेशा हिडन रखते हैं। घर पे दूसरी पर्सनालिटी होती है, फिर बाहर अपने फ्रेंड्स कर के साथ दूसरी पर्सनालिटी होती है, हर जगह सेम नहीं पर्सनालिटी होती है, ठीक है? अब बात आती है राहु केतु इन द सिक्स्थ हाउस। ये सिंपल फॉर्मूला है कि राहु केतु अगर सिक्स्थ हाउस में रहे, तो दंत रोग हो सकते हैं। अब
लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच सेकंड हाउस लॉर्ड इज पोजीशन, मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड, उनके साथ कौन से सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, और फिर सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। देखिए, दूसरे दूसरे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव के स्वामी की युति, और उसके साथ क्या होगा, छठे भाव के जो स्वामी है उसकी दशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मानना चाहिए कि डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। या बैड स्मेल इन माउथ if the moon and Venus are in Aries and Mercury in the ascendant। देखिए, यहाँ पे चंद्र और शुक्र की बात की गई है कि चंद्र और शुक्र किस लग्न में, ये लग्न की बात नहीं, राशि की बात, चंद्र और शुक्र वो है एरिस यानी मेष राशि के अंदर, एंड मर्क्यूरी इन द असेंडेंट, जो बुध ग्रह है वो असेंडेंट के अंदर है, ठीक है। तो बैड स्मेल आ सकती है, और सिक्स हाउस के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी ये तीनों ग्रह का पोजीशन है वो या तो असेंडेंट में होगा या तो सिक्स हाउस में, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान सकता है कि देयर विल बी बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ। एंड ये डिश इज, आई मीन इट्स इज टोटली ट्रीटेबल, राइट, वी कैन डू गंडू से कवर धारण एंड ऑल, आप सबको पता ही है। इफ वीनस इज इन कैंसर, अगर वीनस है, शुक्र ग्रह है, वो कर्क राशि में या तो मेष राशि में है, तो ऑन द स्पॉट बैड ऑर्डर विल कम फ्रॉम द माउथ ऑफ द नेटिव, ठीक है। अब बात आती है व्रण व्रण योगा, बॉइल्स इन द बॉडी, बॉइल्स, ठीक है। बॉइल्स शरीर पे कहाँ कहाँ होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स इन्होंने दिया गया है, ठीक है। पहले हम सन की बात करते हैं, तो जब भी सन की बात आती है तो हमारी बात है रीजन ऑफ हेड, फिर बात आती है मून तो इट्स रीजन ऑफ फेस, मार्स रीजन ऑफ नेक गर्दन का हिस्सा, मर्क्यूरी रीजन ऑफ नेवल नाभि का हिस्सा, और जुपिटर इन द रीजन ऑफ नोज नाक का हिस्सा, फिर वीनस बात आती है इन द रीजन ऑफ आइज, सैटर्न इन द रीजन ऑफ लेग, फिर राहु एंड केतु इन द रीजन ऑफ नेवल एंड स्टमक। अब कौन सी राशि ऐसी होती है जो जिनको ये पर्टिकुलरली परफेक्ट जो भी ऑर्गन्स रहते हैं वहीं होते हैं, ठीक है। आप ये प्लैनेट्स के तो है ही, जब गोचर में आएगा तब हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर जब नॉर्मली अगर राशि के देखना है कि मैं अगर ऐसा मानूं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की मेष राशि है तो उसको हेड पे होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही मेष इट्स हेड, मिथुन नेक, सिंह नोज, तुला हैंड, धनु आइज, कुंभ नीज, वृषभ फेस, कर्क ईयर्स, कन्या प्राइवेट पार्ट्स, वृश्चिक साइड्स, मकर फीट, and mean its kukshi. Thus, depending upon the signs of the sixth house, जैसे कि मैंने कहा कि छठे भाव में कौन से स्थान है उसके अकॉर्डिंग फिर बॉइल्स हो गए, ठीक है। इफ द सिक्स्थ लॉर्ड इज मेलिफिक, अगर छठा भाव है वो मेलिफिक है और वो ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, देन नेटिव विल सफर फ्रॉम रैशेस बॉयल ऑल ओवर द बॉडी। अगर सिक्स्थ लॉर्ड मेलिफिक, ओके, छठा स्थान मान लीजिए शनि या तो राहु या केतु का है, और फिर वो ऑक्यूपाई कर लिया फर्स्ट, एट और टेंथ हाउस, तो ऐसा मानना है कि पूरे शरीर में रैशिश और बॉइल्स हो सकते हैं। इफ द सिक्स्थ लॉर्ड इज कॉन्जॉइंड विथ मेलिफिक and position in any three house of ascendant, 8th or 10th house without aspect of a benefic planet, the native will suffer from boils। यहाँ पे जो ऊपर बात की गई थी वो सेम टू सेम यही बात की गई है, ठीक है। अब यूरिनरी प्रॉब्लम्स जिसको हम मूत्र घात, मूत्र कुर्च, मूत्र अश्मरी एंड ऑल, वो सब हम देखते हैं, वही सिमिलर है। अब यहाँ पे याद रखना है, एक ही पॉइंट है तो हम ज्यादा फोकस करेंगे इस पे। चंद्र इन द वाटरी साइन, जो भी जल तत्व की राशि होती है उसके अंदर चंद्र है, एंड इफ द लॉर्ड ऑफ द मून राशि इज इन द सिक्स्थ हाउस इन द जल राशि, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द मून राशि मतलब आपकी जो राशि हुई वो लॉर्ड ऑफ द मून राशि हुई, ठीक है। अगर आपकी धनु राशि है तो उनका लॉर्ड कौन हुआ, गुरु। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मून तो है, मून का पॉइंट एक अलग है कि मून वाटर जल वाली राशि में है, फिर यहाँ पे ऐसा बोले कि जो सिक्स्थ हाउस है वो भी जल राशि में है, और आपका जो मून की राशि मतलब जुपिटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके 9 नंबर पे है तो आपकी धनु राशि हुई, और धनु राशि हुई तो आप क्या हुआ, जुपिटर।
तो वो राशि भी 6th हाउस में है। तो कहीं न कहीं हम मान सकते हैं कि यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मर्क्यूरी का विज़न भी होना चाहिए, ठीक है? अगर ये कन्फ्यूज़ हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से बैक जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? अंगविकला योग मीन्स हैंडीकैप। किसी के एक पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, किसी के आँख कट जाती आई मीन आँख में डैमेज हो जाता है, कान कट जाते हैं, उँगली कट जाती है, एक फिंगर टो कट जाता है, तो ये सब इसमें आता है अंग विकल योग। इफ द सन मार्स एंड राहु इन सब का 12वें स्थान में जाना एंड इफ द लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस इज डिवाइड ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, सूर्य मंगल और राहु इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 12वें स्थान में, प्लस जो 12वां स्थान है उसके ऊपर वो ताकतवर सा हाउस नहीं है और वो मेलिफिक प्लैनेट से फिर विजन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं दैट देर इज अंग विकल योग, ठीक है? वीनस इन द असेंडेंट जो शुक्र रहा वो लग्न लग्न में है और उसके ऊपर फिर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हिप्स एंड बुटॉक्स ऑफ द नेटिव में इश्यू आ सकता है, ठीक है? जैसे कि मैंने वीनस का कहा था कि कहीं ना कहीं हमारा दिखावा कैसा है, दैट हाउ वी आर लुकिंग वीनस से वो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दैट सैटर्न का विजन पड़ रहा है वीनस पे, राइट? सैटर्न का विजन पड़ रहा है वीनस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सैटर्न की दृष्टि, आपको शनि की दृष्टि पता है, वो विच्छेदात्मक दृष्टि रहती है। तो ये जो वीनस का जो रूप रंग है वो थोड़ा बिगाड़ दिया है उसको, इस तरीके से हम मान सकते हैं देयर विल बी सम डिफेक्ट्स इन द हिप्स एंड बुटॉक्स ऑफ द नेटिव। If the Mars is in the fifth, मंगल पंचम में एंड इट गेट्स एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक। देखिए, मंगल अगर नेचुरली भी फिफ्थ में रहा ना तो आपको एक्सीडेंट की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है? वो नेचुरल है। पर अगर उसके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट मतलब अशुभ अशुभ ग्रह की भी दृष्टि अगर पड़ रही है तो हमें ऐसा मानना है कि एक्सीडेंट होगा और उसके बाद लिंग लिम्ब एक एक दो लिम्ब भी कटेंगे, ठीक है? अब बात आती है श्वित्रा और उसके बाद बात आएंगी लेप्रोसी की। श्वेता इट्स वन ऑफ द स्किन डिसीज, ठीक है? शनि, चंद्र और मंगल ये सब बैठ के कहाँ पे, या तो एरिस के अंदर यानी मेष के अंदर और या तो टॉरस के अंदर, ठीक है? तो फिर क्या होगा, ल्यूकोडर्मा हो सकता है। और ये देखिए आजकल आप देख सकते हैं कि करंट पोजीशन ऑल्सो गोचर में सैटर्न मून मार्स कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो स्किन डिसीज के स्कोप भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? अब लेप्रोसी दैट इज योर कुष्ठ रोग योग। If the Lagna Lord, Mars and Mercury conjoin in the 4th or 12th house, the native suffer from Panduroga and leprosy. जो हमारा लग्न लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं गुरु लग्न लॉर्ड है, तो गुरु मंगल और मर्क्यूरी की युति हुई चौथे और 12वें स्थान में, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इनको कुष्ठ रोग या तो पांडु रोग होने के चांसेस है। इफ द मून if the moon, Mercury and लग्नाधिपति conjoins with राहु एंड सन। देखिए, चार प्लैनेट की युति, पांच प्लैनेट की युति यहाँ पे हो रही, चंद्र, बुध, राहु, सूर्य और इन सब का कॉम्बिनेशन लग्नाधिपति के साथ, तो क्या होगा, ये लेप्रोसी, ठीक है? इसको हम ब्लैक लेप्रोसी भी बोलते हैं। फिर अगर सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ गया इनके साथ तो वो हो गया नील कुष्ठ, ठीक है? अब दीर्घ रोग, अगर कोई आपके पास आता है आपको पूछता है कि कितने देर तक हम कितने टाइम के अंदर हमारी डिसीज है वो क्योर हो जाएगी, तो आपको तो वही देखना है दैट सैटर्न, कहीं ना कहीं सैटर्न से आपको पता है कि सैटर्न स्लोली चलता है, ठीक है? शनि शनि इनका वही श्लोक है कि शनि शनि। तो सैटर्न पंचम स्थान में या तो नवम स्थान में, लग्न से पंचम या नवम में, और उसके ऊपर कोई मेलिफिक प्लैनेट्स का विजन जा रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कहीं ना कहीं जो भी डिसीज जातक को हुई है वो क्योर होने में लॉन्ग टाइम लगेगा, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो में नॉलेज मिला होगा। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या गेट इन टच सून। थैंक यू अगेन।